सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायो हब बाय मन्नू सिंघानिया। तो बच्चों पार्टी आज हम लोग देखने वाले हैं क्या चीज़, क्लास 10th के बिहार बोर्ड के साइंस के VV ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन 2022 में जो एग्ज़ाम होंगे 18 फरवरी को, जिसमें पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी कुछ क्वेश्चंस देखा था। आज है जो हम लोग ऑब्जेक्टिव है जो लास्ट देखेंगे ये ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कल है जो हम सब्जेक्टिव समझाएंगे, और सब्जेक्टिव में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों। ठीक है, बेहतर ढंग से समझेंगे क्योंकि अब समय है जो बहुत कम है, और एक एक क्वेश्चन को आपको बारीकी से मैंने ऑब्जेक्टिव का समझा दिया। लगभग क्वेश्चन है जो अगर आएंगे तो इसमें से लगभग क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, बिहार बोर्ड क्लास 10th के साइंस के बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्या चीज़ VVI क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव्स के हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन हैं जो हमने पहले समझाया ऑब्जेक्टिव का, तो आप है जो पूरा अच्छा से एक एक जो लेक्चर दिए हैं, एक एक वीडियो जो है उसको आप देखिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, और यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो ठीक है बच्चा पार्टी, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे देखिए क्या पूछ लिया गया है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दंत विशेषज्ञ जो जो BDS जो डॉक्टर जो होते हैं, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग है जो मरीजों क्या चीज़ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो कौन सा, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, डी इनमें से सभी। तो इसका जो आपको सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी नंबर अवतल दर्पण है जो आपको सही आंसर होंगे। ठीक है इसका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा गया है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का होता है कि उत्तल दर्पण का, या अवतल लेंस का, या उत्तल लेंस का। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है जो आपको सही आंसर है 2 का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को देखना है बारीकी से, अच्छे से समझना है एक एक क्वेश्चन को, कि आप लोग है जो अच्छे से समझिए कि अच्छा से अच्छा आपको एग्जाम जाए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए मैंने जितना भी लगभग 12th में क्वेश्चन बतलाया था, लगभग मतलब जा देखिए 70 क्वेश्चन पूछता, उसमें से आपको 35 बनाना था 12th में। लगभग क्वेश्चन है जो उनको बन गए होंगे। लगभग ऐसा क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो बतलाए थे, अगर समझ के गए होंगे सब्जेक्टिव भी बेहतर ढंग से, तो ऑब्जेक्टिव लगभग उनका है जो दम लड़ गया, और लगभग है जो ऑब्जेक्टिव मिला भी है जो एक एक ठो बतलाया गया एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया है प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाली चित्रों को कहा जाता है। क्या चीज़ कहते हैं, किरण आरेख कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, फोकस, या इनमें से सभी। तो इसका जो थ्री का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है जो आपको क्या चीज़ सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है जो आपको क्या चीज़ किरण आरेख है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है कॉर्निया, है परितारिका, पुतली, या डी दृष्टि पटल। तो इसका जो 4 का जो आपको सही आंसर है जो क्या चीज़ है, 4 का ऑप्शन नंबर आपको डी दृष्टि पटल है जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा गया, इसमें पूछा गया है कि दृश्य क्या है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का क्या चीज वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। तो सभी बच्चे को पता होगा कि ऑप्शन नंबर इसका क्या चीज़ होगा सही, तो बी नंबर लाल होता है। क्या चीज़, लाल होता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है जो सही आंसर, सभी बच्चे को पता है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का है जो तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो लाल रंग का। आप लोग एकदम बेझिझक इसको है जो सही लगाइएगा एकदम तुरंत देख करके, लगभग बच्चे को पता हो। 6 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्या, इसमें आपसे पूछा गया है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया उत्तल, बी में दिया अवतल, सी में दिया बायोफोकल, डी में दिया क्या चीज़ सिलिड्रिकल। तो इसका जो सही आंसर है जो 6 का आपको ए नंबर ऑप्शन है जो आपको उत्तल जो सही आंसर है। ठीक है,
अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आगे बढ़ते हुए 7 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 9, बी में दिया 7, सी में दिया 6, डी में 10। तो इसका 7 का जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या चीज़ डी नंबर है, जो आपको 10 होगा, जो सही आंसर होगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा पूछा है। इसमें आपसे पूछा है कि क्या है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है। तो मानव निर्मित है या प्रकृति है, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, जो 8 का बी नंबर ऑप्शन है, जो आपको सही आंसर है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया क्या, 9 नंबर में आपसे पूछा गया है कि धातु पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा गैस उत्सर्जी होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हीलियम, बी में दिया है हाइड्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में ब्रोमीन। 9 का जो आपको ऑप्शन नंबर बी है हाइड्रोजन, जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़ है, हाइड्रोजन। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चूना, क्या बोल रहा है कि चूना जल में CO2 प्रवाहित करने पर कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है और इसका रंग कैसा होता है। तो इसका जो आपको सही आंसर होगा, जो 10 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन नंबर ए में दिया CA2CO3 तथा लाल रंग, बी में दिया CuSO4, और सी में दिया हुआ क्या चीज़ CaCO3 तथा श्वेत रंग, और डी इनमें से सभी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CA2CO3 तथा लाल रंग। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है कितनी है। तो इसका जो सही आंसर है, एक एक बच्चा को पता होगा, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा। सी में क्या है, 0.03%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। इसमें आपसे पूछा गया क्या, 12 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ब्यूटेनॉन चतुरक कार्बन यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है। तो कितना, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, अल्कोहल, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 12 का जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, जो आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, सही आंसर है। 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 13 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 13 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो आपको सही आंसर है क्या चीज़ CaCO3, जो आपको संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है, जो अच्छे से याद कर लीजिए CaCO3 है, जो आपको सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए है, जो आपको सही आंसर है। ठीक है। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है, जो क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया CH3OH, C2H5OH, और सी में दिया क्या चीज़ C2H6OH, डी में C2H2OH। देखिए तो इसका जो आपको सही आंसर 4 का जो कौन सा 14 का क्या चीज़ 14 का सही आंसर, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या चीज़ C2H5OH है, जो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो इसका सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 14 का। ठीक है। अब आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में आपसे पूछा गया बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, जो कीटोन है, एल्डिहाइड है, अम्ल है, ईथर। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंबर है, अम्ल है, जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बेंजीन का जो अणुसूत्र है, जो क्या होगा, बेंजीन जो है, बेंजीन का अणुसूत्र ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या चीज़ CH4, बी में दिया C2H2, और सी में दिया C6H6, और डी में दिया C2H4। तो देखिए इसका जो सही आंसर 16 का आपको सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, जो सही आंसर है। क्या चीज़ C6H6। ठीक है, बेंजीन का अणुसूत्र ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेंडलीफ ने अपनी क्या चीज़ बोल रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया। तो परमाणु संख्या, नाइट्रोजन संख्या, या परमाणु द्रव्यमान, या मोल संख्या। तो इसका जो सही आंसर होगा 17 का, तो क्या चीज़ होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी, क्या चीज़ परमाणु द्रव्यमान है, जो आपको ऑप्शन नंबर इसका सही है, सी नंबर। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्या, 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व कहे जाते हैं सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अति अभिक्रियाशील तत्व, या
उपधातु। तो देखिए 18 का जो ऑप्शन नंबर बी है जो आपको सही लग रहा है, क्या चीज़, निष्क्रिय, जिसको हम इनर्ट कहते हैं, इनर्ट कहते हैं, ठीक है, निष्क्रिय ये तत्व कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर है जो आपको सही आंसर है 18 का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मेंडलीव का जन्म कब हुआ था। तो मेंडलीव का जन्म कब हुआ था, तो 1834 ईस्वी में, या 1835 में, या 1836 ईस्वी में, या 1837 ईस्वी में। देखिए तो इसका जो सही आंसर है जो क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर 19 का, तो ए नंबर ऑप्शन है जो आपको सही आंसर होंगे। ए नंबर में क्या दिया हुआ है, 1834 ईस्वी है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। 20 में आपसे पूछा गया मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला, मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है। देखिए तो इसमें आपको ब्रिक दिया हुआ है, त्वचा दिया, फेफड़ा, यकृत। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नंबर है जो आपको क्या चीज़, 20 का फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है जो इसका सही आंसर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है। तो देखिए तो इसका जो आपको सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए में दिया यूरिक अम्ल, बी में दिया एमिनो अम्ल, सी में दिया ऑक्सीजन, सी और डी में दिया क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है कि इसका तो क्या चीज़ है, सी नंबर ऑप्शन है, ऑक्सीजन है जो आपको सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि अमीबा जो है जो अपना भोजन ग्रहण करता है दांत के द्वारा, भोजन क्या है, रस धानी द्वारा, या केंद्रक द्वारा, या कूटपाद द्वारा। तो इसका जो सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन, कूटपाद के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। 23 में आपसे पूछा गया क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण या प्रकाश संश्लेषण अंगक, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्लोरोफिल अणुओं को हम क्या कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर होगा, प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्या इसमें पूछा गया है कि जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। तो क्या चीज़, उपभोक्ता कहलाते हैं, आहार श्रृंखला, उत्पादक, अपघटक। तो क्या चीज़ कहलाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर अपघटक कहलाते हैं। क्या चीज़, जीवाणु एवं कवक क्या कहलाते हैं, अपघटक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में। 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्या इसमें आपसे पूछा गया कि ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। तो देखिए तो तापीय विकिरण, बी में दिया अवरक विकिरण, सी में दिया पाराबैंगनी विकिरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 25 का आपको ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो सी नंबर पाराबैंगनी, ऑप्शन नंबर सी है जो आपको सही आंसर है। क्या चीज़, सी नंबर ऑप्शन है जो आपको पाराबैंगनी विकिरण है जो आपको सही आंसर होगा, ठीक है। तो पूरा लगभग क्वेश्चन मैंने बतलाया बच्चा पार्टी। और अगर कहीं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कहीं अगर कोई दिक्कत हो कोई भी टॉपिक में तो आप बेझिझक है जो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिए और बोल सकते हैं कि सर ये है जो आप समझा दीजिए ये टॉपिक, तो वो भी है जो समझा जाएगा। लेकिन आज है जो ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने लास्ट देखा, और आपको है जो सब्जेक्टिव सोच रहे, कल से आपको सब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव समझा दूँ, एक क्वेश्चन जिसके आने के जो चांसेस हैं वही क्वेश्चन एनालिसिस करके कुछ है जो क्वेश्चन बनाया गया है वही क्वेश्चन को आपको समझाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन को बारीकी से, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहे हैं। बाय, सी यू सून। और लगभग क्वेश्चन है जो आपको है जो मिल जाएगा बच्चा पार्टी, 100% चांसेस हैं वही क्वेश्चन है जो आपको दिया जा रहा है। तो ठीक है, तो पूरा मन लगा के पढ़ाई करते रहे हैं, और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए एक एक क्वेश्चन को है जो हमेशा रिपीट करते रहें और बारीकी से है जो पढ़ते रहें, तभी है जो आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। तो 100% लाने के लिए मतलब रिवीजन बहुत मस्ट है, एकदम सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो बाय, सी यू सून बच्चा पार्टी।